जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज की जो लीला है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली है। साथ ही साथ प्रभु ने हमें भी संदेश दिया है कि अब हमें क्या कार्य करना है। भक्तों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और मतलब उन्होंने हमसे भी किए हैं, लाइक दीदी लड्डू गोपाल चाहिए, और मतलब जो भी है। तो प्रभु ने आज जो है उसका सॉल्यूशन भी दिया है, या ये कहूँ ये एक तरह का कार्य भी प्रभु ने हमें दिया है। अभी कुछ दिन की पहले ही मैंने आपको एक लीला बताई थी जिसमें प्रभु ने कहा था कि मैया का कौन सा काम है जो रुक गया है। तो सेविका उनको बोलती है कि हाँ वो क्योंकि वहाँ पर भगवान की चीज़ें पसंद नहीं की जा रही हैं, तो दिव्या का काम जो है वहाँ बंद हो गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और इस तरीके से। तो कान्हा जी ने कहा था कि मुझे उस कंपनी का नाम लिख कर दो तो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन और कार्य भी प्रभु ने दिया है। तो वो इसी लीला में है और बहुत महत्वपूर्ण लीला है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आपको। और यहाँ पर अध्याय 3 गीता का और अध्याय 4 दोनों ही का ज्ञान भी यहाँ प्रभु ने प्रस्तुत कर दिया है इस लीला के द्वारा। क्योंकि कल ही मैं सोच रही थी कि चलो गीता के श्लोकों को लेकर अब मैं आप सबको क्या बताऊं। गीता चरित्रार्थ तो सभी लोग सुनते ही हैं, सब पढ़ते भी हैं, तो मेरी बताने की क्या आवश्यकता है। कल ही ये विचार मेरे मन में आया था और प्रभु ने उसको लीला के माध्यम से सबके समक्ष रख दिया। और अब तो भैया वो आपको आपके सामने उसका चित्रण करना भी बनता है। तो लीला इस प्रकार से है कि मैं आपको पूर्ण रूप से बता रही हूँ कि क्या से क्या होता है। और इस लीला को ज़रा ध्यान से सब सुनिएगा। सबसे पहला, यहाँ पर सेविका घर में है और वो प्रभु से नाराज़ है और वो कह रही है कि आपने कोई हमारी मदद नहीं की, क्योंकि अब हमें आपकी ज़रूरत थी और तभी हमारा काम जो है बंद हो गया। क्या कान्हा जी, अब तो मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा और आप ही कहते हो कि कर्म करो, तो ठीक है, अब मैं अपने द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही सब कुछ करूँगी। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये विचार करते हुए वो घर से निकल जाती है बैग टांग कर। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, थोड़ी ही दूर चलती है कि सामने से बिहारी जी की गाड़ी आ रही है। और वो बिहारी जी की गाड़ी होती है, वो देख भी लेती है लेकिन इग्नोर करती है। तभी पीछे से बिहारी जी आवाज़ देते हैं कि रुको, कहाँ जा रही हो बैग टांग कर। लेकिन इस समय सेविका के मन में है कि या तो मैं कुछ काम करके ही मतलब मानूंगी, या फिर मैं स्वयं को खत्म कर लूँगी। यही जीवन का उद्देश्य है, खुद ही करना है, मुझे किसी से सहारा नहीं चाहिए। और लेकिन तभी बिहारी जी आवाज़ देते हैं, वो नहीं सुनती है। और वो बिहारी जी उसको बोलते हैं तो वो रुक जाती है। फिर वो कहती है कि बोलिए क्या क्या बात है, और वैसे भी आपको क्या हमसे लेना देना है, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे। तो बिहारी जी कहते हैं कहाँ जा रही हो। बोले काम ढूंढने जा रही हूँ, आपने तो मदद ही नहीं की। तो कान्हा जी कहते हैं रुको, मैं एक काम लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मतलब कलम हैं। उन कलम को जो है पैक करो और सारे भक्तों तक पहुंचाओ। तो वो कहती है इसमें है क्या जो मैं भक्तों तक पहुंचाऊंगी। बोले सबको बांटो ये। बोला कि बांट के क्या मिलेगा, कौन लेगा बाकी बिहारी जी की कलम। बोले कि सब लेंगे, करो तो सही। वो कहती है रहने दो कान्हा जी। लेकिन वो बिल्कुल भी कान्हा जी की बात नहीं सुनती है और अपने ही गुस्से में वो आगे की तरफ निकल जाती है। वहाँ पीछे से बिहारी जी मेरे पास आ जाते हैं, मीन्स मेरे स्वप्न में आते हैं। और मेरे स्वप्न में भी वो यही लीला है, लीला को बस थोड़ा सा विपरीत और कुछ संदेश के साथ बोलकर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही लीला करके पूरा बता रही हूँ, ठीक है। तो सेविका आगे जा रही है। अब सेविका सोच रही है कि शायद बिहारी जी लौट कर आएंगे, और वो सोचती है हाँ दिव्या के पास गए होंगे, अपनी मैया के पास, मेरी कहाँ सुनते हैं। और ये सोचते हुए वो आगे निकल जाती है। तभी वो एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन में बैठकर वो चली जाती है। अब वो जिस ट्रेन में बैठी है वो ट्रेन बहुत अजीब सी है। वो कहती है मैं इसमें अचानक से कैसे बैठ गई। और वो बैठ जाती है और वो देखती है स्वयं को कि मैं इसमें बैठी कैसे। बहुत बेरंग सी वो ट्रेन थी। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो जो लोग हैं वो सेविका को बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं। और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, 7-8 लोग होंगे। और वो देख रहे हैं। सेविका के कंधे पर जो है एक बैग टंगा हुआ है, वो बैग लिए है। अब एक स्थान आता है, ट्रेन वहाँ पे रुकती है, सेविका वहाँ उतर रही है। तभी वो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं और वो शायद उसको रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, सब चुप है। सेविका वहाँ पर उतर जाती है और उतरने के बाद
ट्रेन आगे चली जाती है। अब वो क्या देखती है कि इतना तेज़ मतलब वहाँ पर धूप का प्रकाश है, मतलब इतनी तेज़ धूप है कि गर्मी बहुत अधिक है, लिमिट क्रॉस जो है गर्मी है। और वो जो है उस गर्मी में वो देख रही है कि चारों तरफ वो स्टेशन भी सुनसान है, कुछ नहीं है वहाँ पर, पटरियाँ खाली पड़ी हुई हैं। एक ट्रेन आ रही है, वो भी सूखी है, बेरंग है, उस पे जैसे न जाने कितने समय से उस पे कोई पेंट नहीं है, न जाने कितने जन्म लगे होंगे शायद इस पे कोई पेंट नहीं है, इस तरह की वो जगह है। उस स्थान को वो देखती है, वो बहुत परेशान होती है और वो कहती है ये कैसी जगह मैं आ गई हूँ, यहाँ मुझे कहाँ काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं मर ही जाऊंगी। वो ये जो है उसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन वो आगे जाती है, वो देखती है कि एक तंबू सा लगा है, जो प्लास्टिक का बना हुआ लगा लेते ना, टपरी टाइप की, ऐसी उसमें एक इंसान बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, हाथ उसका टूटा हुआ है, दूसरे हाथ से मांग रहा है कुछ दे दो, कुछ दे दो। वो इस तरह की जो है ध्वनि अपने मुंह से निकाल रहा है। सेविका उसको देखती है और उसके मन में आता है अरे ये तो हमारे ही गांव का है, चलो कम से कम कोई तो यहाँ दिखा मेरे गांव का। और वो ये सोचकर वहाँ पर आगे बढ़ती है। लेकिन उसको बहुत भूख प्यास लग रही है, कहीं भी दूर दूर तक ना पीने के लिए कुछ है ना खाने के लिए कुछ है। उसे बहुत व्याकुलता भी महसूस हो रही है, वो क्या करे। वो आगे पहुँचती है, आगे फिर उसको ऐसी ही एक टपरी सी दिखती है। उस टपरी में एक खाट बिछी है, उस खाट पे वो अपने दादाजी को देखती है, वहीं नीचे बैठे हुए अपनी दादी को देखती है। उसकी दादी ने बड़ी आंखें निकाल के रखी हुई हैं। दादाजी ऊपर लेटे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही दुर्बल है, मतलब बहुत पतले दुबले से हैं। उनका जो कद काठी है बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, जैसे कि न जाने उन्होंने कब से कुछ खाया नहीं है। वो वहीं पर अपना बैग उतारती है और कहती है कि दादा मैं अभी आती हूँ काम ढूंढ के। हाँ, तो वो वहीं पे रखती है और काम ढूंढने निकल जाती है। अब ढूंढ ढांड के आती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं है, कोई मानव नहीं है। लेकिन उसको अपने गाँव के ही कुछ लोग दिख रहे हैं जो बहुत पहले के हैं। वो इधर उधर देखती है, उसको बहुत तेज़ प्यास और भूख भी लगी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। वो आगे आती है, तभी वो देखती है कि उसके परदादा भी वहीं पे बैठे हैं, यानी उसकी मम्मी के नाना जी। और वो देखती है कि वो भी उन तीनों जो है बैठे हैं और वो भगवान की बातें कर रहे हैं। सेविका को वो भगवान की बातें अच्छी लग रही हैं, वो वहाँ सुन रही है, वो सुन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत अजीब भी लग रहा है कि ये लोग इतने कैसे हैं अजीब से, मतलब कुछ खाने को नहीं, पहने को नहीं, कैसे कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब वो जो सीन है वो बहुत ही दुर्लभ है। सेविका वहाँ से फिर उठती है, वो पुनः उठकर जाने की चेष्टा करती है और सोचती है कि लाओ मैं कहीं काम ढूंढती है। जैसे ही वो निकलती है, वहाँ से चील उसके ऊपर से उड़ के जाती है। उसने ऐसा वीराना कभी देखा ही नहीं था। वो कहती है भगवान मैं कैसी जगह आ गई हूँ। तभी वो फिर देखती है कि उसके जो परदादा है वो भगवान की कुछ बातें सुना रहे हैं। सेविका को भगवान की बातें अच्छी लगती है तो वो सुनने बैठ जाती है। सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, उसके मुंह में बीड़ी है और वो बीड़ी फूंकते हुए उस इंसान को कहता है तू नहीं मानेगा, उसको जाल में मत फंसा, मैं बोल रहा हूँ उसको मत फंसा। सेविका कुछ नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो व्यक्ति है वो कह रहा है तू जा ना यहाँ से, तुझे क्या लेना देना है, मैं क्या कर रहा हूँ, जा यहाँ से। सेविका समझ नहीं पा रही है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से वो व्यक्ति फिर आता है पुनः, लेकिन वो व्यक्ति फिर भगवान की बातें सुनाने लगता है। सेविका को आनंद आने लगता है और वो बड़े ध्यान से भगवान की बातें सुनने लगती है। बीड़ी पी रहा व्यक्ति उसको, उस परदादा को जो है लात मार के कचड़े के डिब्बे में गिरा देता है और कहता है मरने के बाद भी तू ऐसा ही है। जैसे ही ये शब्द सुनती है सेविका वो घबरा जाती है और वो सोचती है अरे ये परदादा तो मर चुके थे, मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी जगह है, ये कैसी जगह है। वो घबरा जाती है। उधर ही उसकी दादी जो है बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उस व्यक्ति पर चिल्लाती है ए तुझे क्या है, क्यों बोल रहा है उसे, कुछ मत बता उसको। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड, मतलब शब्दों में वो इस तरह से कहती है। सेविका धीरे से अपने दादाजी के पास जो खटिया पे लेटे हैं उनके पास जाती है। वो बहुत कमज़ोर है और उनको ना वो अपने बैग में से निकाल कर कान्हा जी की तस्वीर दिखाती है और कहती है ये देखो ना दादाजी कितने अच्छे हैं मेरे कान्हा जी, मैं इनकी सेवा करती हूँ देखो। तो वो कहने लगे और वो रोने लगते हैं जैसे ही कान्हा जी को देखते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और कहते हैं तू बहुत अच्छा काम कर रही है, तू ऐसे ही करना, जा तू यहाँ से, तेरी दादी यहाँ पे साजिश कर रही है, वो चाहती है तू यहाँ रुके और तू यहाँ आए, तू मत आ यहाँ पे, निकल जा यहाँ से, उसको पता ना चले,
जा यहाँ से, लेकिन याद रखना किसी भी सूखी बेरंग गाड़ी में मत चढ़ना, जो रंग बिरंगी ट्रेन है सिर्फ उसी में बैठना। सेविका फटाफट वहाँ से उठती है और उठकर जल्दी से अपना बैग टांगती है और जैसे ही वहाँ से भागने की चेष्टा करती है उसकी दादी कहती है, ए रोक पोरी, लेकिन वो नहीं रुकती और जाकर वो रंग बिरंगी ट्रेन में जाके बैठ जाती है। अब उसको समझ आता है, हे भगवान, मैं कैसी जगह आ गई थी, ये क्या था, कौन थे, और ये सब तो मर चुके थे। अब उसको ये ध्यान आता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं, उसकी दादी मर चुकी है, वो गांव के जितने लोग जिनसे वो मिली थी वो सब मर चुके थे। मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई। अब वो बैठ के अपने आप को सोच ही रही होती है कि वो रंग बिरंगी ट्रेन उसको जाके वृंदावन पहुँचा देती है। अब वो भूखी है और वहाँ उसको कुछ खाने को प्रसाद मिल जाता है, वो प्रसाद खाती है, लेकिन वो कहती है, हे भगवान, मैंने तो कान्हा जी का ही खा लिया, मैं तो कान्हा जी को बोली थी कि अब मुझे आपकी कोई कृपा नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कान्हा जी को कहाँ पता चलेगा। और वो ये सोच के प्रसाद खा लेती है और कहती है, कम से कम यहाँ वृंदावन में भूख तो मिटी मेरी। बाप रे, पानी पीती है, भूख मिट जाती है, जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ परेशान बैठी है, तभी सामने से एक बालक आता है, सफ़ेद रंग के, उसने धोती कुर्ता पहने हैं, वैष्णव तिलक लगाया है, उसके हाथ में एक नोटों की गड्डी है और वो सेविका से कहता है, ये तुम्हारे बैग से गिरा है, ये पैसे ले लो। सेविका के मन में आता है कि मैं ले लेती हूँ, लेकिन वो कहती है, नहीं नहीं, बिहारी जी को पता चल जाएगा, वो मुझे वृंदावन से भी बाहर फिकवा देंगे, इससे बेहतर है कि मैं नहीं बोलती हूँ। वो कहती है, नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है, मैं नहीं लूँगी। तो वो कह रहा, रख लो, तुम्हारे काम आएगा, ले लो, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको। बहुत बार इंसिस्ट करने पर सेविका जो है उससे पैसे ले लेती है और कहती है, लेकिन याद रखना, बिहारी जी को मत बताना। तो लड़का अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो बोला, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, रख लो। अब बताओ क्या हुआ है। बोला, कुछ नहीं, बिहारी जी कुछ नहीं करते हैं, मुझे खुद से काम करना है और उनको बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ वृंदावन में रुकी हूँ, मुझे काम करना है। बोले, ठीक है, बताओ तुमको क्या क्या आता है। बोले, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, चित्र बना लेती हूँ। बोला, ठीक है। तो वो एक पेपर निकालता है और एक पेपर पे लिखता है, यहाँ पर कान्हा जी के नाम की, राधा जी के नाम की मेहंदी लगाई जाती है। तो सेविका कहती है, कान्हा जी का नाम मत बोल, ऐसे बोल, राधा जी के नाम की मेहंदी लगाई जाती है। बोले, ठीक है। तो वो राधा जी के नाम की मेहंदी लगा कर एक जो है पेड़ पे टांग देता है। तो थोड़ी देर बाद वो बोलता है, पर मैं मेहंदी लगाऊंगी कैसे, कीप भी नहीं है मेरे पास। तो बोला, रुक जाओ। वो 5 कीप देता है। 5 कीप जो है वो सेविका ले लेती है और वो 5 हाथों पे पूरे दिन में मेहंदी लगा देती है। तो उसको 500 रुपये मिल जाते हैं, 100 रुपये हाथ से। शाम को लड़का फिर आता है, क्या हुआ। बोला, देख, मेरे को 500 रुपये कमाए। बोला, मैंने कहा था ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है, चल अब बता क्या कर सकती। बोली, मैं चित्र बना सकती हूँ। बोला, ठीक है, बना लो, बिहारी जी के चित्र बनाना। हाँ। तो वो कहती है, नहीं, मैं श्रीनाथ जी के चित्र बनाऊंगी, बिहारी जी के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि क्रोध है उसके मन में। वो श्रीनाथ जी के चित्र बनाती है और श्रीनाथ जी के चित्र को लड़का शाम को फिर आता है दूसरे दिन और उनको मड़वा के ला के दे देता है और वो उनको रख लेती है और रख कर उनको बेचती है। तो शाम को और पैसे आ जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन निकलते हैं। अब उसके पास सोने का स्थान नहीं है। तो लड़का कहता है, जाओ, वो सामने मंदिर है, मंदिर में जाके सो जाना। तो बोली, कान्हा जी ने जो चादर ओढ़ी है ना, उसे ले लेना। तो वो बोली कि कान्हा जी की चादर क्यों, वो कुछ कहेंगे तो। बोले, अरे वो चादर ओढ़ते ही इसलिए हैं ताकि तुम जैसे लोगों के काम आ जाए। और वो चादर लेता है और ओढ़ के सो जाती है, उसको बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही 2-3 दिन बाद वो काम करने लगती है। तो वो कहती है, और बताओ क्या। बोले, सिलाई मशीन ला के लड़का एक दे देता है और बोला, अब तुम इसमें कान्हा जी के वस्त्र सिलना, ठीक है। तो वो कहती, ठीक है। वो वस्त्र सिलती है और वस्त्र सिलकर जीवन यापन करने पड़ती है। अब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं और वो एक झोंपड़ी खरीद लेती है वहीं पे। और झोंपड़ी में बैठ कर वो कान्हा जी के लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने लगती है और चीज़ें करने लगती है, चित्र बनाने लगती है। और ये सारी चीज़ें करते करते अब उसके पास बहुत अधिक पैसा आने लगता है। अब वो एक दिन सोचती है कि अरे बाप रे, ये लड़के ने मेरी कितनी मदद की और मैंने तो इससे नाम तक नहीं पूछा। वो उससे नाम पूछती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे पूछा भी नहीं, और बता तुझे क्या चाहिए। तो बोला, मेरा नाम श्रीजी है। बोले, अरे तेरा नाम तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी राधा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा नाम है तेरा, बता तुझे मुझसे क्या चाहिए। तो बोला, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम अब काम करो, अब मैं जाता हूँ, अब मैं इस रास्ते से नहीं आऊँगा। बोले, क्यों नहीं आओगे। बोला, इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि अब मुझे दूसरे रास्ते पर जाना है और तुम अपना काम करती रहना, ठीक है, काम करना ऐसे ही जहाँ भगवान हो, है ना। बोले, ठीक है। और ये काम करते हुए वो चला जाता है।
इस चीज़ में कुछ ही सालों में सेविका का काम बहुत चलने लगता है और वो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर के सामने ही एक बड़ी दुकान ले लेती है, जिसमें लड्डू गोपाल का श्रृंगार, वस्त्र और ये सब बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एक बड़ा सा घर भी वृंदावन में ले लेते हैं। अब सेविका के मन के अंदर अहंकार आ जाता है और वो कहती है मेरे अंदर इतनी कला आ गई है और मैं इस कला से अब कुछ भी कर सकती हूँ। देखा बिहारी जी के सामने ही बैठकर वो कहती है मैंने आप ही के मंदिर के सामने देखो इतना बड़ा अपनी दुकान ले ली है, और अब बताओ। तो एक दिन वहीं से बिहारी जी जो है निकलते हैं, उसकी दुकान पर आकर बैठते हैं। तो सेविका कहती है जब मेरे पास कुछ नहीं था आपने कोई मदद नहीं की, अब आप आए हैं। तो बोले कि अरे तुम श्रीनाथ जी के ही चित्र बनाती हो? बोले हाँ, मेरा भी बना दो। तो वो कहती है कि ठीक है बना दूंगी। तो बोले कोई बात नहीं, तुम मित्र के नाते ही बना दो, तुम मुझसे भी तो प्रेम करती थी ना। तो सेविका कहती है हाँ करती तो थी, चलो ठीक है मैं आपका चित्र बना देती हूँ। उसके मन में आ जाता है, क्रोध उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको यही बात उस श्री जी की याद आ जाती है। जो लड़का था वो भी यही कहता था कि मुझे मित्र समझकर मेरी मदद ले लो। और फिर वो उसका चित्र बनाने के लिए अपने घर में जाती है, उसका परिवार होता है, वो चित्र बनाती है। चित्र बनाते बनाते अब उसको याद ही नहीं रहता है कि उसकी मति को क्या होता है, और वो श्री जी का ही चित्र बना देती है उस लड़के का, और उसको अपने सर पर रखकर पहुंच जाती है बिहारी जी के मंदिर में। और वहाँ के पंडाओं से कहती है कि बिहारी जी को ये चित्र देना है। तो पंडा कहते हैं हमें दे दो। तो वो कहती नहीं, मैं तो बिहारी जी को पहले दिखाऊंगी, उसके बाद तुम देखना। और उधर पर्दा खुलता है। बिहारी जी जैसे ही चित्र देखते हैं तो अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगते हैं, बिल्कुल उस श्री जी की तरह। सेविका कहती है ये हंस क्यों रहे हैं? वो चित्र देखती है। वो जैसे ही चित्र देखती है तो वो सब समझते उसको देर नहीं लगती, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ चुका था। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, मुझे माफ़ कर दो कान्हा जी कि वो श्री जी आप ही थे, आप ही ने मेरी मदद की, आप ही की कृपा से मैं आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और आप ही की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची, और मैं इतने दिनों में सिर्फ अपने अहंकार में आपके पास नहीं आ पाई। ये सब बोलकर तो कान्हा जी उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, जाओ। तो उसे श्री जी की एक और बात याद आती है कि जब श्री जी उसके पास आता था तो वो कहता था कि मानव का शरीर बहुत, उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, जितना दो उतना कम होता है, जितना दो इतना ही कम होता है। ये पूरी सृष्टि को भी ये मानव समा गया है, लेकिन फिर भी ये सृष्टि को जो है वो उसको कम ही लगता है। ये बात सुनकर सेविका बहुत रोती है, और कान्हा जी उससे कहते हैं जाओ और भक्ति करो, भक्ति में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ कह के सेविका वहाँ से आ जाती है। तो प्यारे भक्तों, आपको ये लीला समझ आ गई होगी। यहाँ पर प्रभु ने कर्म योग बताया है। पहली चीज़ तो कर्म योग क्या होता है, जिसमें प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उस फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल आपके प्रारब्धों के अनुसार आपको प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा ये आपके प्रारब्ध तय करते हैं, क्योंकि अगर आप कर्म के फल की चिंता कर लेते हो तो आप पाप और पुण्य के चक्र में पुनः फंस जाते हो। यही गीता का 3रा और 4था अध्याय है, जिसमें सांख्यिकी योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात कही है प्रभु ने। कल ही मैं सोच रही थी कि मैं अब गीता के अध्याय बताकर क्या करूँगी, सब तो जानते ही हैं, लेकिन प्रभु ने ये लीला दिखा दी। यहाँ प्रभु ने हमें एक ज्ञान भी दिया, क्योंकि यहाँ पर जो श्री जी था वो ये कह रहा था कि अब तुम प्रभु, तुम लालाओं का श्रृंगार करना, तो सेवा के रूप में अब पैसे भी लेना, क्योंकि ये दोनों ही कर्म जो है शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि तुम सेवा भी करोगे और तुम्हारा घर भी चलेगा। तो यहाँ पर प्रभु ने बताया कि वस्त्र बनाओ, वस्त्र भी बनाओ, खुद के लिए भी बनाओ, और जो ज़्यादा ज़रूरी जिनके लिए हो उनके लिए वस्त्र बनाकर भी दो, और उसके बदले पैसे भी लो, तो काम का काम हो जाएगा। जब तुम चित्र बनाओ या श्रृंगार करो तो प्रभु ने ये काम भी हमको बताया कि तुम इस तरह से काम कर सकते हो। कोई लाला लेना चाहता है तुम उनको लाला दे सकते हो, है ना। हर चीज़ के लिए प्रभु ने यहाँ पर उपाय बताया है। अब ये तो मैं नहीं जानती कि ये आगे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन प्रभु आज्ञा के अनुसार जैसा प्रभु कहते हैं वो सब लीला मैंने आप सबके समक्ष रख दी है। तो मुझे कई भक्तों ने लिखा था कि उनको लाला चाहिए,
तो जो भी है वो आप मुझे लिखें और बताइए, हम प्रभु की इस आज्ञा का पालन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये जो लीला थी ये बहुत ही गहरी लीला है। अब पहले मैं यहाँ बता देती हूँ जो मेन लीला का पार्ट है। जो भी मनुष्य ये सोचता है कि मैं अपने कर्म से इस कार्य को कर लूँगा, मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है, तो बिना प्रभु के कर्म करता है तो वो सिर्फ पाप का भागी होता है। याद रखिएगा। और इस जीवन चक्र में वो बड़ा रहेगा और इस 84 लाख योनियों में पुनः पुनः आता रहेगा। तो कर्म से बचने का एक ही उपाय है कि कर्तव्य करिए, कर्म करिए, फल की चिंता को त्याग कर। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेविका जो गई थी, जहाँ पर उसने इतने सारे अपने पूर्वजों को देखा, वो पितृलोक था। जब उसके मन में ये भाव आया कि मुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा, यानी कि वो मोह की तरफ जा रही थी, उसके अंदर अगर खाली सिर्फ पेट भरना होता तो वो ऐसे भाव रखती ही नहीं। उसके अंदर ये भाव ही नहीं था। उसके मन में था, एक चीज़ आ गई थी कि प्रभु ने मेरी मदद नहीं की तो मैं स्वयं से अपने कर्म से आगे बढ़ूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन किसको करके दिखाना था, किसके लिए दिखाना था, किसको दिखाना था? क्योंकि इस मृत्यु लोक पर तो कोई सदैव के लिए है ही नहीं। तो वो मोह की तरफ उसका जो ध्यान केंद्रित हो रहा था, वो ध्यान केंद्रित उसको पितृलोक लेकर गया। पितृलोक क्यों लेकर गया? कि उस प्रभु ने यहाँ पर उसको उसके पितरों के दर्शन करवाए कि आज उनके इसी मोह माया के कारण उसके पितरों की क्या हालात हैं। ना तो पितृलोक में उनको आज भी ना उनको भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। वो इतना तड़प रहे हैं, इतनी गर्मी है वहाँ पर, सूखा है, बेजान है, कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे क्या पितृलोक ऐसा होता है? तो देखिए, पितृलोक जहाँ हमारे पूर्वज जिस तरह के भाव लेकर इस दुनिया से गए थे, इससे पहले के अध्याय में मैंने आपको बताया था, अंतिम समय में जिसके जैसे भाव रहते हैं, जो उन्होंने पूरे जीवन किया होता है, उसी भाव को वो अंतिम समय में लेते हैं और उसी भाव के अनुरूप उनका जीवन समाप्त हो जाता है। कोई धन में जाता है, कोई गुस्से में जाता है। जैसे दादी को उसने क्रोध में देखा तो उसकी दादी के भाव ऐसे ही रहे होंगे, दूसरों के प्रति क्रोध। उसने अपने दादाजी को देखा कि उनके मन के अंदर कहीं न कहीं भगवान के लिए स्तुति थी, लेकिन वो जीवन पर्यंत कर नहीं पाए, सिर्फ एक मोह माया के कारण। उन्होंने अपने परदादा को देखा कि वो भगवान के भजन कीर्तन तो किया करते थे, लेकिन पूर्ण रूप से अंतिम समय पर शायद वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, इसीलिए वो पितृलोक तक ही रह गए। और वो पितृलोक भी पूर्ण पितृलोक नहीं था। पितृलोक में भी 2 तरीके के पितृलोक रहते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो इस प्रकार से कि ये जो पितृलोक का प्रभु ने दिखाया, उन्होंने उनके पूर्वज को किन हालातों में वो हैं, हमारे किन कर्मों के कारण उनको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है। जो भी कुल का व्यक्ति ज़्यादातर अच्छे कर्म करता है तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जैसे कि सेविका को उनके दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन दादी का नहीं, क्योंकि दादी की मनसा ठीक नहीं थी। वो चाहती थी कि वो भी उसी की तरह गलत कर्म करते हुए उसी स्थान पर जाए और उनकी सेवा वहाँ जाकर करे। ठीक है। इस तरह के जो भाव रहते हैं, ये भाव को बदलने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रभु ने इस तरह का पूरी ये लीला को यहाँ पर दर्शाया है कि मनुष्य को कैसी पूजा करनी चाहिए। सतगुणी पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। पितरों की सेवा से ज़्यादा किसकी सेवा करनी चाहिए? याद रखिए, प्रभु की सेवा पर ध्यान रखिए, ताकि आप प्रभु के धाम जाओ। पितरों के या राक्षसों के धाम में अपने आप को न लेके जाओ। अब आप कहोगे राक्षसों के धाम? हाँ जी, जो लोग गलत वृत्तियों में रहते हैं, जो गलत वृत्तियों में रहते हैं, गलत पूजा और साधनाएं करते हैं या दूसरे लोगों के लिए गलत चीज़ें करते हैं, टोटका एंड पता नहीं क्या क्या क्या, मैं ये सब चीज़ें ब्रीफ नहीं बोल रही हूँ। इस तरह की गतिविधियों में जो लोग रहते हैं उनको राक्षसी योग, या ये कहूँगी उनको ऐसी ही चीज़ें मृत्यु के बाद प्राप्त होती हैं। इसलिए हमेशा सतोगुणी भाव में रहकर प्रभु में ही रमना चाहिए। प्रभु से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
याद रखिए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं आपको भी उनको भूल जाना चाहिए। हाँ, समय समय पर उनके सादर सत्कार के लिए कुछ समय अवधि समेत सत्कार बताए गए हैं शास्त्रों में, उन्हीं के अनुरूप उनको भोजन पुण्य उनके नाम से करने चाहिए, लेकिन सदैव उनकी स्मृतियों में नहीं रहना चाहिए। इस बात को विशेषतर ध्यान रखिए। उनके अच्छे जीवन के लिए, या चाहे वो जिस भी लोक में हो, उसके लिए हर मनुष्य को संस्कारों के, या मैं ये कहूँ शास्त्रों के हिसाब से उन अवधियों पर उनकी अच्छी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। बुरी बातों को कभी भी याद करके उनको दुख नहीं प्रदान करना चाहिए। और मैंने हमेशा ही कहा है कि जब कोई इस तरह के घर में बड़े बड़े फंक्शंस या चीज़ें होती है तो अपने पितरों को देना चाहिए, ठीक है, उनके नाम का भी कुछ न कुछ निकाल देना चाहिए, जैसी हमारी अवस्था होती है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पुण्य मिल जाता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे बड़ा पुण्य होता है आपके पितरों के लिए कि उनका पौत्र पौत्री पुत्र जो भी है, अगर वो सत्कर्म में है और वो प्रभु सेवा में आता है तो इसका पुण्य भी आपके पितरों को प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रभु की सेवा में आते हैं आपके अच्छे कर्मों के द्वारा उनको सुख प्राप्त होता है, अनुभूति होती है, क्योंकि तब आप अच्छे कर्म करने लगते हो। आपने गंगा स्नान किया, आप सबके लिए मांगते हो कि नहीं मांगते हो, तो उन तक पुण्य पहुंचा, उन तक जल पहुंचा, आपने जल अर्पण कर दिया, वो पहुंच गया। आपने एकादशी का व्रत रखा, आपने दूसरों के लिए अच्छे फल मांगे तो उन तक भी पहुंचे, ये होता है। लेकिन बहुत अधिक भी पितरों में नहीं रमना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना चाहिए। सबसे अधिक याद या जो भी स्मरण में रहना चाहिए वो प्रभु रहने चाहिए। आज आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि जो मोह में गए हैं वो आपको मोह में ही बुलाएंगे। याद रखना, जो प्रभु को इस जीवन से गए हैं और प्रभु को याद करते हुए गए हैं वो आपको प्रभु में ही रमता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ों का स्मरण यहाँ प्रभु ने करवाया है। तो आज का ये जो ज्ञान है, ये गीता को चित्रण करने का जो संदर्भ था, ये भी प्रभु ने ही बोला कि इसको पूर्ण रूप से चित्रण करके ज़रूर बताना, इसका चित्रण करना, और वो हमने ये कर दिया आप सबके सामने। आज की ये लीला बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि कुछ और कर पाती, लेकिन सच बोलूँ तो कुछ सुविधाएं मैं नहीं जुटा पाती हूँ जिस तरह का चित्रण मैं करना चाहती थी। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। आप सबके समक्ष मैंने ये लीला रखी, आप सबको कैसी लगी ये लीला ना समझकर इसे आप पूर्ण ज्ञान समझना, क्योंकि ऐसा ज्ञान मुझे नहीं लगता। मुझे लगता क्या, मैं इसको बोल सकती हूँ कि प्रभु कितने करुणानिधि हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें समझा रहे हैं जो कि शायद कभी कोई समझा भी ना पाए, है ना। तो मैंने सारी चीज़ें दे दी। यहाँ प्रभु ने हमें कार्य भी दे दिया कि अगर कोई अब आगे से हम कोई भी कार्य करेंगे तो प्रभु ने कहा है कि आप उसका सेवा ले लें, मतलब जो भी है। तो चलिए, हमारे लिए कार्य भी प्रभु ने दे दिया। तो अगर कोई सेवा जो है चाहते हो तो उसके लिए हम कोई नंबर की व्यवस्था करेंगे, या कोई पोशाक, मतलब अगर हम पोशाक वगैरह बना पाए, मतलब अपनी ही सुविधा अनुसार, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर प्रभु ने कहा है तो उनकी आज्ञा के अनुसार हम इस कार्य को भी करने के लिए तैयार हैं। और जो भी उनका प्राइज़ या जो भी होगा तो वो हम भी आपको बता देंगे, तो आप सब लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु की ही आज्ञा से हम कर रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के हम तिनका भी नहीं उठा सकते हैं। तो आप सब मेरी बातों से कितना सहमत हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।